जब हम लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है XX और XY क्रोमोसोम्स। पर क्या यह कहानी सिर्फ इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक बहुत बड़ी और फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल स्टोरी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। एक कमाल का उदाहरण है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का ये बियर्डेड ड्रैगन। यहाँ कुदरत हमारे सारे नियम तोड़ देती है, क्योंकि यहाँ लिंग तय करने का काम सिर्फ जेनेटिक्स का नहीं है, बल्कि अंडे का तापमान भी एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट एक डिसाइसिव रोल निभाता है। और आज के बदलते मौसम में ये बात और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। तो ये होता कैसे है? मतलब ये पॉसिबल कैसे है? और ये सब हमें लिंग यानी सेक्स की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो हम उस ड्रैगन के लिंग वाले रहस्य को समझेंगे। फिर हम इंसानों के सेक्स ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद हम ZZ/ZW जैसे एक बिल्कुल उल्टे सिस्टम को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ खास ट्रेट्स सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं। और आखिर में वाई क्रोमोसोम के एवोल्यूशन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी सुनेंगे। तो चलिए वापस आते हैं उस ड्रैगन की कहानी पर। बियर्डेड ड्रैगन में होता क्या है कि जो लिजर्ड्स जेनेटिकली मेल हैं, मतलब जिनके पास ZZ क्रोमोसोम्स हैं, वो भी फीमेल के तौर पर डेवलप हो सकती हैं। और ये कब होता है? अगर उनके अंडों को सामान्य से ज्यादा गर्म तापमान में रखा जाए। है ना कमाल की बात? ये प्रकृति का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां एनवायरनमेंट जेनेटिक्स पर हावी हो जाता है। अब चलिए उस सिस्टम पर आते हैं जिससे हम सब सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, यानी इंसानों का सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। इसे समझना जरूरी है ताकि हम प्रकृति के दूसरे तरीकों को और बेहतर ढंग से समझ पाएं। इस पूरी प्रोसेस में एक हीरो है, SRY जीन। ये वाई क्रोमोसोम पर मौजूद एक छोटा सा हिस्सा है, पर इसका काम बहुत बड़ा है। आप इसे एक मास्टर स्विच की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही ये स्विच ऑन होता है, पुरुष बनने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप, प्रेगनेंसी के करीब 6 हफ्तों तक हर एम्ब्रियो में एक जैसे अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स होते हैं। फिर आता है दूसरा और सबसे क्रूशल स्टेप। अगर वाई क्रोमोसोम मौजूद है तो उस पर मौजूद SRY जीन एक्टिव हो जाता है। तीसरा स्टेप, SRY के एक्टिव होते ही ये गोनैड्स को टेस्टीज यानी वृषण में बदलने का सिग्नल देता है। और चौथा स्टेप, एक बार टेस्टीज बन गए तो वो टेस्टोस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स बनाने लगते हैं जो बाकी के मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की एक पूरी चेन रिएक्शन है। तो फिर XX इंडिविजुअल्स में क्या होता है? ये बहुत सिंपल है। क्योंकि उनके पास Y क्रोमोसोम नहीं होता, तो SRY जीन भी नहीं होता। और इस मास्टर स्विच के बिना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नेचुरली फीमेल पाथवे पर चला जाता है। इसी को अक्सर डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंटल पाथ कहा जाता है। अब कुछ और भी दिलचस्प देखते हैं। प्रकृति के खजाने में लिंग तय करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। पक्षियों में, कुछ सरीसृपों और कीड़ों में एक बिल्कुल ही अलग सिस्टम देखने को मिलता है। इसे हम कहते हैं ZZ/ZW सिस्टम। यहाँ देखिए दोनों सिस्टम की तुलना कितनी साफ है। इंसानों में फीमेल के पास एक ही तरह के 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, XX, और मेल के पास अलग अलग XY। लेकिन पक्षियों में ये कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ मेल के पास एक जैसे 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी ZZ, और फीमेल के पास अलग अलग ZW। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ W क्रोमोसोम तय करता है कि लिंग फीमेल होगा। सेक्स क्रोमोसोम्स सिर्फ लिंग ही तय नहीं करते, उन पर और भी बहुत सारे जीन्स होते हैं। और इन जीन्स से जुड़े ट्रेट्स का जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, वो काफी यूनिक होता है। इसे समझने के लिए चलिए भारतीय मोर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं। ओके, ये टेबल शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, मोर में पंखों का एक खास कैमियो रंग होता है जो Z क्रोमोसोम पर मौजूद एक जीन से कंट्रोल होता है। अब पहले क्रॉस को देखते हैं। एक मादा ZC+W का क्रॉस एक कैमियो नर ZCA से कराया गया। तो नतीजे में क्या मिला? सारे नर बच्चे नीले हुए, जबकि सारी मादा बच्चे कैमियो रंग की हुईं। ऐसा क्यों? क्योंकि नर बच्चों को अपनी माँ से ZC+ सलील मिला। अब दूसरा क्रॉस देखिए, जहां हमने पेरेंट्स को बदल दिया। एक कैमियो मादा ZCAW और एक नीला नर ZCA+ZCA+।
इस बार नर और मादा दोनों ही बच्चे नीले हुए। दोनों क्रॉस में ये जो अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब ये जीन Z क्रोमोसोम पर हो, किसी ऑर्डिनरी क्रोमोसोम पर नहीं। अब चलिए अपने स्कोप को थोड़ा और बड़ा करते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं। खास तौर पर वाई क्रोमोसोम की कहानी, जो एक तरह से कुछ पाने और फिर धीरे धीरे उसे खोने की कहानी है। देखिए, लाखों साल पहले X और Y क्रोमोसोम्स असल में एक जैसी ऑर्डिनरी क्रोमोसोम्स की जोड़ी हुआ करते थे। फिर करीब 250 मिलियन साल पहले एक क्रोमोसोम पर एक ऐसा जीन आ गया जो मेल डेवलपमेंट शुरू करता था। अब मेल स्पेसिफिक ट्रेट्स को एक साथ रखने के लिए इस नए Y क्रोमोसोम ने X के साथ जीन्स का लेन देन, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, वो करना बंद कर दिया। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ। बिना लेन देन के जेनेटिक मिस्टेक्स को ठीक करना मुश्किल हो गया और Y क्रोमोसोम धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और अपने ज्यादातर जीन्स खो बैठा। लेकिन Y क्रोमोसोम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अपनी इस लगातार डीके के बावजूद इसने खुद को बचाने के लिए एक बहुत ही क्लेवर सर्वाइवल स्ट्रैटेजी विकसित कर ली है। और इसका राज छिपा है पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों में। एक पैलिंड्रोम जैसे नमन शब्द होता है जो आगे और पीछे से एक जैसा पढ़ा जाता है। डीएनए में भी ऐसा ही होता है, एक सीक्वेंस जो दोनों स्ट्रैंड्स पर एक ही तरह से पढ़ा जाता है। वाई क्रोमोसोम पर ऐसे 8 बड़े बड़े पैलिंड्रोमिक क्षेत्र हैं जो एसेंशियली अपने ही जीन्स की एक्स्ट्रा कॉपीज बनाकर रखते हैं। तो इन एक्स्ट्रा कॉपीज का फायदा क्या है? वाई क्रोमोसोम इन्हीं पैलिंड्रोम का इस्तेमाल करके खुद के साथ ही रिकॉम्बिनेशन कर सकता है। ये एक तरह की सेल्फ रिपेयर सिस्टम है। अगर एक जीन में कोई खराबी आ जाए तो वो अपनी ही दूसरी सही कॉपी का इस्तेमाल करके उसे ठीक कर सकता है। इसी चालाक स्ट्रैटेजी ने वाई क्रोमोसोम को लाखों सालों से बचाए रखा है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? पहली और सबसे जरूरी बात, सेक्स डिटर्मिनेशन का कोई एक यूनिवर्सल रूल नहीं है। ये जेनेटिक भी हो सकता है और टेम्परेचर जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर से भी प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात, सेक्स क्रोमोसोम्स की अपनी एक लंबी और डायनामिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। और आखिर में ह्यूमन वाई क्रोमोसोम आज भी एग्जिस्ट करता है, थैंक्स टू इट्स यूनिक सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म। हमने अपनी बात बियर्डेड ड्रैगन के रहस्य से शुरू की थी और अब हम इसे एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज से हमारी धरती गर्म हो रही है, जरा सोचिए कि और कितनी स्पीशीज का भविष्य बियर्डेड ड्रैगन की तरह सिर्फ तापमान पर निर्भर हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फ्यूचर में बायोलॉजी और हमारे प्लैनेट दोनों के लिए बहुत मायने रखेगा।